गुरमुखों, टेंशन सुनने में कितना छोटा शब्द है, किंतु आपको मालूम है ये कई सारी बीमारियों का प्ले स्टोर है, कई सारी बीमारियों की दुकान है। जिस प्रकार हम मोबाइल में देखते हैं कि कोई गेम डाउनलोड करना रहता है या फिर कोई ऐप डाउनलोड करना रहता है तो उसके लिए प्ले स्टोर में जाना पड़ता है। इसी प्रकार किसी जीव को कोई बीमारी खरीदनी हो तो वह टेंशन रूपी प्ले स्टोर में जा सकता है। क्या कोई जाना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं। और जाए भी क्यों, जब पता है कि वहां से बीमारियां ही मिलने वाली है, दुख तकलीफें ही मिलने वाली है, उसके बावजूद वो वहां जाए भी क्यों। पर गुरमुखों, हम बार बार फिर भी यही गलतियां करते हैं। हमें मालूम है कि टेंशन लेने से व्यक्ति को दुख तकलीफें आती है, बीमारियां आकर घेरती हैं, उसके बावजूद भी वह जीव, वह प्राणी उसी टेंशन भरी बात पर अपना दिमाग लगाए रखता है, जबकि पता भी है कि टेंशन लेने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। बावजूद इसके बार बार अपने दिमाग को उसी ओर घुमा लेता है, उसी ओर अपना चक्रा चलाता है। फलस्वरूप उसे दुख तकलीफें आती है। टेंशन लेने से जीव के कार्य व्यवहार की गति धीमी पड़ जाती है, सोच विचार की शक्ति क्षीण हो जाती है, मन बहुत ही दुखी रहता है, किसी भी बात में कोई आनंद नहीं आता, पल पल उसी बात की ओर घूमता रहता है। फलस्वरूप कई प्रकार के दुख आकर उसे घेर लेते हैं। गुरमुखों, हमारे महापुरुष कितने बड़े दयालु हैं, इतने बड़े दयावान परोपकारी हैं। वे बार बार कहते हैं, गुरमुखों टेंशन मत लो, आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता है उसको दूर भगाओ, और दूर भगाने के लिए सिर्फ 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास करो। कितना बड़ा सस्ता सौदा है और फायदा बहुत ही अधिक। करना ही क्या है, अपने 24 घंटों में से 2 घंटे नाम के लिए और ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा आरती पूजा के लिए लगता है गुरमुखों, 2.5 घंटे इतना समय निकालना है। उसके बाद बाकी का समय आपका। 24 घंटों में से यद्यपि 3 घंटे भी अगर हम नाम की कमाई और नियमों को पूरा करने में लगाएं तो भी हमारे 21 घंटे बाकी बचते हैं। वो 21 घंटे कहाँ जाते हैं? क्या किसी ने यह मैथ सॉल्व किया है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा समय ऐसे ही चला जाता है, ऐसे अर्थात फालतू बातों में, फालतू विचारों में, ज्यादा अधिक सोने में, ज्यादा अधिक बातचीत करने में। जो काम हमें करने चाहिए वो कार्य हम करते नहीं, और जो नहीं करने चाहिए उसकी ओर अपना आकर्षण रखते हैं। यही कारण है कि आज का जीव इनबैलेंस है, उसके मन की अस्थिरता बढ़ गई है, बुद्धि हर जगह इधर उधर घूमती रहती है। इसकी वजह से ही वह बहुत दुखी रहता है। महापुरुष बार बार हमारा हाथ पकड़ते हैं, बार बार हमें समझाते हैं, गुरमुखों इधर उधर की बातों से बचो, चिंता नहीं चिंतन करो। चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, बल्कि तकलीफ ही तकलीफ, क्रोध, चिड़चिड़ापन, बीमारियां ये सब मिलने वाली है। इससे बचने के लिए यही है एक उपाय कि महापुरुषों द्वारा बख्शे गए नियमों की पालना करो, क्योंकि महापुरुष बार बार कहते हैं कि हम आपकी पूरी चिंता लेते हैं, हम आपकी पूरी गारंटी लेते हैं, बदले में आप सिर्फ यही करो जो हम आज्ञा करते हैं। तो उसमें तकलीफ ही क्या है, हर्ज ही क्या है? उन आज्ञा को पूरा करने में जो महापुरुष फरमाते हैं, गुरमुखों का तो फायदा ही फायदा है, तो क्यों ना फायदे का सौदा करना चाहिए। गुरमुखों, किसी को जब गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो वह कितना अधिक खुश हो जाता है। खुशी के मारे फूला नहीं समाता, हर जगह यही बताते रहते कि मुझे सरकारी नौकरी मिली है, क्योंकि उसे पता रहता है कि जब सरकारी नौकरी मिल गई तो उसके साथ सुविधाएं भी मिल जाती है, साथ ही साथ पेंशन भी मिल जाती है। गुरमुखों, वो जब पेंशन भी मिलती है तो वो भी उनकी इनकम में से ही कटती है, जिसे ईपीएफ कहते हैं। और उसके बाद होता क्या है, जब वह मनुष्य जॉब छोड़ देता है
या उसका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद उसका जमा किया हुआ फंड मिलता है और फिर पेंशन भी मिल सकती है। पर वो भी कब तक, जब तक वह जीव जिंदा है, यहाँ संसार में है। उसके बाद तो सब सुविधाएं बंद हो जाती है। किंतु हमारी बड़ी सरकार, हमारे महापुरुष श्री परमहंस दयाल जी ताल ठोक के कहते हैं कि हम गुरुमुखों की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेते हैं, यहाँ पर भी और वहां पर भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी सब प्रकार की जिम्मेदारियां लेते हैं। हमें और क्या चाहिए? सरकारी नौकरी मिलने पर जब आप 2 किलो मिठाई बांटते हैं या फिर 2 किलो लड्डू बांटते हैं तो सोचो कि जब हमें महापुरुषों की शरण मिल जाती है, जब हमें नाम दीक्षा प्राप्त हो जाती है तो हमें कितने प्रकार की और कितनी मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि वे तो हमारी पल पल रक्षा करते हैं, पल पल संभाल करते हैं। हमें जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है वह हमारी पूरी करते हैं। सरकारी नौकरी में पूरा महीना काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद पैसे मिलते हैं, उसके बाद भी 2-4 दिन और लेट हो जाता है। किंतु हमारी जो बड़ी सरकार है, हमारे श्री परमहंसों की जो सरकार है, वो तो इंस्टेंट देती है। जब भी जिस गुरुमुख को जिस चीज की आवश्यकता होती है, अगर वे महापुरुषों की शरण में जाकर अरदास करते हैं तो उन्हें वह चीज जरूर मिलती है। अगर आपने इस बात का कभी भी एहसास किया है, अनुभव किया है, तो इस बात पर विश्वास अवश्य आएगा कि महापुरुषों की कार्यवाही तुरंत रहती है। अतः गुरुमुखों, अपने इष्ट देव पर, श्री परमहंसों पर विश्वास रखें। अटल विश्वास, दृढ़ संकल्प, निश्चल श्रद्धा भाव रखें। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। हम गुरुमुख छंद में भी पढ़ते हैं, स्वामी मेरा परमहंस महाराज, विद्यासागर परम आनंद, दर पर भले बुरे सब आवे, इच्छा पूर्ण होकर जावे, पाछे सबसे यही बतलावे, प्रीति गुरु जी की मुझ पे बुलंद, स्वामी मेरा परमहंस महाराज, विद्यासागर परम आनंद। दर पर भले बुरे सब आवे, इच्छा पूर्ण होकर जावे, पाछे सबसे यही बतलावे, प्रीति गुरु जी की मुझ पे बुलंद। ये दर ऐसा दर है, त्रिलोक में हर जगह डंका बजता है हमारे श्री परमहंसों का। इस दर पर भले बुरे सभी प्रकार के लोग आते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है, और वे जाकर बताते हैं कि महापुरुषों की हम पर कृपा है, क्योंकि महापुरुषों का तो दायित्व ही है गुरुमुखों की इच्छाएं पूरी करना, गुरुमुखों की संभाल करना। महापुरुष ये नहीं जानते कि आपके मन में अच्छाई है या बुराई, क्योंकि उनको तो दोनों स्वीकार है। महापुरुष ना तो आपकी कोई डिग्री देखते हैं, ना ही आपका रूप रंग देखते हैं, और ना ही आपके गुण और अवगुण देखते हैं। गुरुमुखों, महापुरुष यही कहते हैं कि जो हमारी शरण में आ गया तो हमारा कर्तव्य यही है कि हम उन्हें सब प्रकार की सुख सुविधाएं, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी प्रदान करें, और वे कर भी रहे हैं। कई जीव जब दुखी होते हैं, अपनी मुश्किलों में होते हैं, तो महापुरुषों के चरणों में जाकर, दरबार में जाकर मत्था टेकते हैं, और उसके बाद में वहां से हंसते हंसते आते हैं। तो क्या महापुरुषों ने उन पर कृपा नहीं की? क्यों नहीं की गुरुमुखों? अवश्य की। गुरुमुखों को ये समझ में आना चाहिए कि महापुरुष रोते हुओं को हंसाते हैं, मुरझाए फूल खिलाते हैं। क्यों न हो गर्व हमें श्री परमहंसों पर, वे तो सोए हुओं को भी जगाते हैं। हकीकत में गुरुमुखों, जो भी दरबार में रोता हुआ जाता है वह वहां से हंसता हुआ ही निकलता है। जो आत्माएं सोई हुई रहती हैं, जिन्हें महापुरुष खुद जाकर स्वयं अपने तन पर अनेकों प्रकार के कष्ट उठाकर उन सोई हुई आत्माओं को उठाते हैं, जगाते हैं कि उठो गुरुमुखों, उठो, देर मत करो, मोह की निद्रा से जागो, समय को व्यर्थ ना गवाओ, महापुरुषों द्वारा बख्शे गए नाम की कमाई करो, फिर देखो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार है।
गुरुमुखों, महापुरुषों में कोई कमी नहीं, कमी तो हमारे लक्षणों में है, हमारे गुणों में है कि हम महापुरुषों को कहना नहीं मानते, उनकी आज्ञा में नहीं चलते, नियम पूरे नहीं करते और दोष देते हैं महापुरुषों पर कि भगवान ने हमें क्या दिया है। क्यों नहीं दिया भगवान ने भाई? अपनी शरण में रखा है, ये क्या कम है? दर दर भटकने से बचाया, क्या ये उनके उपकार नहीं? गुरुमुखों, हम अपनी गलतियां नहीं ढूंढते, संतों महापुरुषों की गलतियां ढूंढते हैं, उनमें कमियां ढूंढते हैं। इसकी वजह से ही हम आज दुखी हैं। यद्यपि महापुरुषों की आज्ञा में चलते हुए, समय रहते हुए जीव संभल जाए तो उसका कल्याण ही कल्याण है। महापुरुषों के बार बार चेताने पर भी जीव अगर नहीं संभलता, नहीं समझता, जाग नहीं जाता, तो ये तो गुरुमुखों वही बात हो गई, उल्टे घड़े पर पानी डालना। घड़ा अगर सीधा रहेगा तो उसमें पानी अवश्य जाएगा और वो दूसरों की भी तृप्ति करेगा, किंतु घड़ा ही अगर उल्टा होगा तो उसमें कितना भी पानी डालो तो वो गिरता ही जाएगा। आप सभी गुरुमुखों से यही निवेदन करूंगी कि उल्टा घड़ा न बने, सीधा और ठंडा घड़ा बने, जिसे पानी की प्यास पीने के बाद उस जीव को, उस प्राणी मात्र को सबको शीतलता प्रदान हो। हमारा स्वभाव भी वैसा होना चाहिए, महापुरुषों की आज्ञा में रहते हुए शीतल और सहज सरल बने। इसी में ही सबकी भलाई है, इसी में ही सबके भाग्य जागने वाले हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, हमारा आज का प्रश्न है, हमारे घट घटवासी अंतर्यामी महाप्रभु जी श्री पंचम पातशाही जी गुरु महाराज जी शुभ राज सिंहासन पर कब विराजमान हुए? जय सच्चिदानंद जी लिखते हुए अपना उत्तर अवश्य दें, अपने ज्ञान को दूसरों तक फैलाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।